हाल ही में इसराइल ने एक अहम कूटनीतिक कदम उठाया। इसराइल ने दरअसल स्वघोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि सोमालीलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक व्यापक मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया था, जबकि जमीनी हकीकत में वो पिछले 3 दशकों से खुद को एक अलग देश की तरह चला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोमालीलैंड है कहाँ? अगर सोमालीलैंड की भौगोलिक स्थिति समझें तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और पुंटलैंड क्षेत्र से लगती हैं, जबकि इसका एक लंबा और रणनीतिक कोस्ट लाइन गल्फ ऑफ एडन के साथ फैला है। यह वही समुद्री इलाका है जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है, जिससे सोमालीलैंड का सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। इतिहास की बात करें तो सोमालीलैंड कभी ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट हुआ करता था। 19वीं सदी के अंत से लेकर 1960 तक यह इलाका ब्रिटेन के नियंत्रण में रहा। 26 जून 1960 को इसे स्टेट ऑफ सोमालीलैंड के रूप में आज़ादी मिली, लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा समय तक अलग पहचान नहीं बना पाई। महज 5 दिन बाद 1 जुलाई 1960 को सोमालीलैंड ने इटालियन सोमालीलैंड के साथ मिलकर सोमाली रिपब्लिक का गठन कर दिया। हालांकि यह एकीकरण उत्तर के इलाकों में फायदेमंद साबित नहीं हुआ। धीरे धीरे नॉर्दर्न रीजन को राजनीतिक हाशिए पर धकेला जाने लगा। आर्थिक असमानताएं बढ़ गईं और प्रशासनिक उपेक्षा साफ साफ दिखने लगी। हालत तब और बिगड़ गए जब सियाद बर्रे का शासन 1970 और 1980 के दशक में और ज्यादा दमनकारी हो गया। उत्तर में भारी दमन, हिंसा, गृहयुद्ध और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ, जिसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। आखिरकार 1991 में सोमालिया राज्य के पतन के बाद सोमालीलैंड ने खुद को एक बार फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस बार सिर्फ घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि धीरे धीरे अपने राजनीतिक संस्थान, प्रशासन और शासन व्यवस्था भी खड़े किए गए। तभी से सोमालीलैंड व्यावहारिक रूप से यानी डिफेक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सीमित रही हो। आज सोमालीलैंड की राजधानी हरगेइसा है और इसकी गवर्नेंस व्यवस्था काफी हद तक संगठित मानी जाती है। इसके पास अपना संविधान, निर्वाचित सरकार, न्यायपालिका, सिक्योरिटी फोर्सेज, मुद्रा और राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ शासन व्यवस्था में आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ साथ पारंपरिक क्लैन आधारित सिस्टम को जोड़ा गया है, जिससे स्थिरता और विवाद समाधान में मदद मिलती है।